बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी बच्चों, तो हमने 1.2 से रिलेटेड डेफिनेशंस जो हैं वो तकरीबन 6 डेफिनेशंस कर ली थी। तो नंबर 7 पे आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। नंबर 7 से लेके आई थिंक 12 हैं, ये जितने भी हैं वो आज हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में कवर कर लें। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नंबर 7 पे है जी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, यानी कॉलम का मनफी या मनफी कॉलम भी सिंपली हम इसे कह सकते हैं। देखते हैं इसकी, चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। इफ वी चेंज द साइंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, अगर हम चेंज कर दें साइंस को, किसके साइंस को चेंज कर दें? ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स के साइन को अगर हम तब्दील कर दें, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके अगर साइंस को, उनकी अलामात को अगर हम तब्दील कर दें तो हमें क्या हासिल होगा? वी गेट नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमें मैट्रिक्स का नेगेटिव जो है हासिल हो जाएगा, यानी कि मनफी कॉलम आ जाएगा। मसलन a इज इक्वल टू 6 - 1 2 4। अगर हमने इसका मनफी कॉलम फाइंड करना है तो सिंपली क्या करेंगे, इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसकी जो एंट्रीज हैं, उनकी अलामतें हमने तब्दील कर देंगे। मसलन यहाँ पे 6 प्लस का था, यहाँ पे 6 माइनस का, यहाँ पे 1 माइनस का था, यहाँ पे 1 प्लस का, यहाँ पे 2 प्लस का था, यहाँ पे 2 माइनस का, यहाँ पे 4 प्लस का था और यहाँ पे 4 माइनस का। ये कंप्लीटली एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं। तो यहाँ पे साइन नेगेटिव का लगाएंगे क्योंकि ये a जो है ये सिंपल मैट्रिक्स थी और ये -a इसका मनफी कॉलम है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 8 सॉरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि सिमेट्रिक कॉलम। सिमेट्रिक कॉलम क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स यानी कि एक कॉलम को उस वक्त सिमेट्रिक कहा जाता है इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर वो मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक कॉलम कहेंगे। मसलन ए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज 1 2 3 2 - 1 4 3 4 0 है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें और वो ट्रांसपोज भी असल मैट्रिक्स की सेम एलिमेंट्स की तरतीब की तरह हो, यानी कि जो तरतीब इन एलिमेंट्स की सिंपल ए में थी, ट्रांसपोज लेने के बाद वही तरतीब उन्हीं एलिमेंट्स की वही तरतीब बन जाए, यानी कि एग्जैक्टली इक्वल बन जाए। सिंपल ए और ए का ट्रांसपोज दोनों इक्वल हो जाएं, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इस ए का ट्रांसपोज लेने के बाद भी एलिमेंट्स या एंट्रीज की तरतीब जो है वो सेम है। तो हम लिख देंगे ए जो है वो ए का ट्रांसपोज इसके बराबर है, तो ए जो है वो एक सिमेट्रिक कॉलम है। ये बच्चों, तो नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 9 पे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स से थोड़ा सा डिफरेंस है इसका। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स ए जो है उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, यानी ए का अगर हम कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक्स उस वक्त कहलाएगी जब ए का ट्रांसपोज अगर हम लें तो वो ए के मनफी कॉलम के बराबर है, यानी कि -a के बराबर है। यानी कि ए मैट्रिक्स थी हमारे पास, उस ए का हमने ले लिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आया वो इस ए के मनफी कॉलम के बराबर आया, तो हम कहेंगे ये ए जो है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मसलन
मसलन ये ए जो है 0 2 -2 और 0 है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, इसकी रोज को इसके कॉलम्स में बदल दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली रोज कॉलम बन जाती हैं और कॉलम्स रोज बन जाते हैं। ये 0 2 रो थी, 0 2 मैंने कॉलम बना दिया। ये -2 0 रो थी, ये -2 0 मैंने कॉलम बना दिया। तो ये ए मैट्रिक्स थी, इसका ए का ट्रांसपोज मैंने लिया। तो अब देखें ये किसके बराबर आ रहा है। बाकी तो सारी एंट्रीज ठीक हैं, लेकिन अलामतें जरा डिफरेंट है। यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 2। तो देखें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो देखें कॉमन लेने के बाद जो प्लस का साइन होगा वो माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का बन जाएगा। यहाँ पे माइनस था तो ये क्या बन गया प्लस, और ये प्लस का 2 था तो ये क्या बन जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि हमने माइनस जो है वो कॉमन ले लिया। अब देखें ये एंट्रीज देखें 0 2 -2 0 0 2 -2 0, ये किसके बराबर है, सिंपल ए के बराबर। ये माइनस का साइन वैसे का वैसे मैंने लिख दिया, और ये सारी एंट्रीज ये वाली किसके बराबर हैं, इसके बराबर हैं। तो इसकी जगह भी मैंने लिख दिया ए, यानी कि ए का ट्रांसपोज मैंने जब लिया तो वो ए के मनफी कॉलम के बराबर आया। इसका मतलब है कि ये ए मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि ट्रांसपोज लेने के बाद उसका आंसर जो आया वो ए के मनफी कॉलम के बराबर आया। नेक्स्ट चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, वतरी कॉलम। बाज स्टूडेंट्स जो हैं वो इसे पढ़ते हैं वितरी कॉलम, तो ये वितरी कॉलम नहीं, ये वतरी कॉलम है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि इफ ऑल द नॉन डायगोनल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स आर 0, अगर नॉन डायगोनल एंट्रीज किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायगोनल एंट्रीज वो क्या हो, 0 हो, एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द डायगोनल इज नॉन 0, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। क्या समझ आया? पहले तो ये देखें कि डायगोनल होता क्या है। डायगोनल एक तिरछी स्लाइड सी समझ लें, यानी कि पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट और तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ये एक स्लाइड टाइप बना रहे हैं। इसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल। इसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल। तो उसकी शर्त के मुताबिक नॉन डायगोनल, ये तो है, ये एरिया है डायगोनल का, ये है डायगोनल। डायगोनल के अलावा ये जो है ये कहलाती हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो इस डायगोनल के अलावा नॉन डायगोनल एंट्रीज वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 आ गई हैं, और डायगोनल में कम से कम एक हिस्सा नॉन 0 हो, यानी कि यहाँ पे तो है ना 2 5 और 9, यहाँ पे 0 0 भी हो सकता है। यहाँ पे कम से कम एक जो है वो एंट्री नॉन 0 होना जरूरी है, या यहाँ पे 0 आ जाए, यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ पे भी 0 आ जाए। इस डायगोनल के अंदर कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन 0 होना जरूरी है। तो इस किस्म की मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स या वैतरी कॉलम। सेकंड एग्जांपल में देखें बी, ये एक मुरब्बी कॉलम भी है क्योंकि रोज और इसके कॉलम्स की तादाद जो है वो बराबर है। अब देखें ये इसका डायगोनल बन रहा है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज देखें क्या है, 0 0 है। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज तो 0 हो गई। अब दूसरी शर्त भी पूरी हुई है कि डायगोनल के अंदर कम से कम एक नॉन 0 एंट्री होनी चाहिए। एक तो 0 है और कम से कम एक एंट्री जो है वो इसकी भी नॉन 0 आ गई। तो हम इस कॉलम को भी क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स या वतरी कॉलम। जी बच्चों, तो नेक्स्ट है 11 नंबर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, if all the diagonal elements are equal, यानी कि डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के, यानी कि डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स जो हैं या एंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, द मैट्रिक्स विल बी स्केलर। तो इस किस्म की मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे,
स्केलर मैट्रिक्स। मसलन मैट्रिक्स ए में देखें कि सबसे पहले देखें कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसमें डायगोनल के अंदर दो एलिमेंट्स नॉन जीरो यानी कि जीरो के अलावा हों, लेकिन आउट ऑफ डायगोनल देखें वो तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरो जीरो होनी चाहिए। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डायगोनल के अंदर या डायगोनल में तमाम एंट्रीज सेम आ रहे हैं, 1 1 1 आ रहे हैं, 2 2 2 आ रहे हैं, 3 3 3 आ रहे हैं, k आ रहे हैं, y z z z आ रहे हैं, यानी कि डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स या डायगोनल की एंट्रीज जो है वो सेम आ रहे हैं, तो इस किस्म की मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है जी 12 नंबर पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, यानी कि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स तो नॉन जीरो होते हैं, लेकिन आउट ऑफ डायगोनल देखें तो तमाम एंट्रीज जो है वो क्या होंगी? इसकी भी जीरो होंगी। ठीक है, तो डायगोनल के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स होने जरूरी है। तो इसमें देखते हैं कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल आर इक्वल, यानी कि डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर तो होना चाहिए, दूसरी शर्त भी है एंड 1, बराबर तो हों, लेकिन हों कौन से? 1 2 3 2 2 2 3 3 3 के नहीं आ सकता इसमें एक ही एंट्री आ सकती है, वो है 1। डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 1 1 1, चाहे वो 3 by 3 का कॉलम हो या 2 by 2 का हो या 4 by 4 का। तो डायगोनल की तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या वहदानी कारक। वहदानी वाहिद से निकला है, यानी कि इसके डायगोनल के अंदर एंट्रीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 1 1 होंगी। तो इस किस्म की मैट्रिक्स को हम वहदानी कॉलम या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो डेफिनेशन जो है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। तो एंड पे वही कहूँगा कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त और बाआसानी पहुँच सके। थैंक यू।